नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि करेंसी चाहे वो डॉलर हो, पाउंड हो, रुपीस हो, यूरो हो, ये तमाम करेंसी कब इस्तेमाल में आई? तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि करेंसी कब इस्तेमाल में आई। इसके लिए पहले आपको जानना होगा कि करेंसी क्या है। व्हाट इज करेंसी? सादा अल्फाज में करेंसी तबादले का एक जरिया है, जैसे लोग सामान और खिदमत की तजारत के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेन देन के लिए जहाँ लोग बराह रास्त एक चीज को दूसरी चीज के लिए तबादला करते हैं। करेंसी लेन देन में एक आलमी तौर पर कबूल शुदा पुल के तौर पर काम करती है। मिसाल के तौर पर एक शख्स को गंदम चाहिए, चावल चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो इसे पैसे देकर खरीद सकता है। हम पैसे को किसी मुल्क की करेंसी कहते हैं, जैसे डॉलर, यूरोस, पाउंड्स, बीस। करेंसी का कलीदी काम चीजों को मेयारी कदर तहफ्फुज करना है, चाहे वो सोने के सिक्के हो, बैंक नोट्स हो, डिजिटल पैसा हो। करेंसी तजारत को मुयस्सर, मुनसिफाना और आसान बनाती है। आपको पता चल गया है कि करेंसी क्या होती है। अब हम जानेंगे कि करेंसी से पहले क्या होता था। क्या शुरू से पैसा होता था, या शुरू से कॉइन बनते थे? नहीं, कॉइन शुरू से नहीं बनते थे, ना ही शुरू से पैसा छापा जा रहा था। शुरू के अंदर बार्टर सिस्टम होता था। अब आपको जानना होगा कि बार्टर सिस्टम क्या है। बार्टर सिस्टम को आप सिंपली ये भी कह सकते हैं कि एक हाथ से लो और एक हाथ से दो। इसको हम एक मिसाल के साथ समझेंगे कि एक तरफ है पर्सन ए और दूसरी तरफ है पर्सन बी। कुछ पर्सन ए के पास है एप्पल और पर्सन बी के पास है चिप्स। इनिशियली ये तो बड़ी आसानी के साथ चेंज और एक्सचेंज कर लेते थे, लेकिन मुश्किल तब पेश आई जब पर्सन बी को पता चला कि चिप्स की वैल्यू तो ज्यादा है, क्योंकि ये एक जानदार है। चिप के तो मल्टीपल यूजेस है, जबकि एप्पल तो एक टाइम की भूख मिटा सकता है। जब इसे ये पता चला कि चिप की वैल्यू तो ज्यादा है, तो मैं क्यों एक बकेट के लिए अपना चिप दे दूं? बेसिकली बार्टर सिस्टम क्या था, यानी इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि एक्सचेंज ऑफ गुड बाय गुड। आप देखिए कि एप्पल भी अच्छी चीज है और चिप भी अच्छी चीज है, इसलिए इनका एक्सचेंज यानी सीसी इकोनॉमी क्या है कि कमोडिटी। तो बार्टर सिस्टम क्या होगा? एक कमोडिटी का दूसरी कमोडिटी के साथ एक्सचेंज बार्टर सिस्टम कहलाता है। अब हम बात करेंगे कि क्या हुआ कि हम बार्टर सिस्टम आज के दिन इस्तेमाल नहीं करते, यानी अब हम बात करेंगे कि डिफेक्ट्स इन बार्टर सिस्टम के अंदर कि ऐसे क्या डिफेक्ट्स हैं जिसे छोड़ दिया गया। बार्टर सिस्टम के अंदर जो सबसे पहली और बड़ी वजह थी वो थी लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। को अगर मैं सादा अल्फाज में आपको बताना चाहूँ तो ये कुछ ऐसे होगा कि दो तरफ लोग हैं, पर्सन ए एंड पर्सन बी। दोनों लोगों को अपनी अपनी जरूरत की चीजें चाहिए, यानी पर्सन ए को वो चीज चाहिए जो पर्सन बी के पास, पर्सन बी को वो चीज चाहिए जो पर्सन ए के पास है। यहाँ पर दोनों के पास वो चीज होनी चाहिए पर्सन ए को बी से चाहिए और बी को ए से चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये प्रॉब्लम थी कि कभी ऐसा होता कि जो पर्सन ए को चाहिए वो पर्सन बी के पास नहीं होता था, और जो पर्सन बी को चाहिए वो पर्सन ए के पास नहीं होता था। और इसकी दूसरी बड़ी वजह थी कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यूज। अगर इसे मैं ज्यादा अल्फाज में बताने की कोशिश करूँ तो कुछ इस तरह होगा कि दो लोगों के दरमियान वैल्यूज ही तय नहीं पाती थी। हम इसे एक मिसाल के तौर पर समझेंगे कि एक शख्स जो दो जूते देकर घास चाहता है अपनी बकरी के लिए, लेकिन मसला ये था कि इस दफा तो मैंने दो जूते देकर घास ले लिया अपनी बकरी के लिए, लेकिन अगली दफा क्या होगा? मुझे अपनी बकरी के लिए दोबारा घास चाहिए होगी, मुझे किसी और के पास जाकर दोबारा इसके लिए वैल्यू सेट करनी होगी, क्योंकि हर आदमी तो मुझे जूते देने से रहा और ना ही मुझे हर 2 महीने के बाद जूतों की जरूरत पड़ेगी। लिहाजा इन्हें बार बार मेजर करने के लिए दोबारा वैल्यू तय करना पड़ती थी, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हुआ करते थे। और इसकी अगली बड़ी वजह थी डिविजिबिलिटी। इसको अगर हम समझने की कोशिश करें इस तरह होगा कि एक आदमी 20 किलो चावल देकर बकरी लेना चाहता है, लेकिन अगर वो बाद में बोले कि मैं इसका हाफ करके 10 किलो चावल देकर बकरी लेना चाहता हूँ, तो बकरी देने वाला तो बोलेगा मैं तो बकरी को काट कर आधा नहीं दे सकता, तो अब मैं कैसे
तो मैं बकरी को आधा करके दूं। इस तरह डिविजिबिलिटी के बहुत से मसले पैदा होते थे। इनसे लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था और इससे अगली बड़ी वजह थी लैक ऑफ ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। आप इमेजिन करके देखें कि मैं बार्टर सिस्टम के अगले दौर में रहता, मुझे चाहिए एक घर और मेरे पास एक खेत है। मैं आपको ये खेत देकर आपका घर ले लूं, लेकिन मुझे तो घर गांव के अंदर चाहिए। लेकिन जो घर मैं आपसे ले रहा हूँ वो शहर के अंदर है, तो मैं इसे गांव के अंदर कैसे लेके जाऊंगा। इस वजह से भी लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था। और इसकी अगली बड़ी वजह थी डिफिकल्टीज इन रेवेन्यू कलेक्शन। आप सोचिए कि अब तो आप टैक्स देते हैं तो वो तो पैसे की शक्ल के अंदर देते हैं, लेकिन तब तो पैसा ही नहीं होता था, तो हुकूमत टैक्स कैसे जमा करेगी। टैक्स कुछ इस तरह से जमा किया जाता था कि जो लोग बकरियां चराते थे वो बकरी की सूरत के अंदर टैक्स देते थे, और किसान गंदम और चावल की शक्ल में टैक्स लिया जाता था, और दीगर लोगों से इस तरीके से टैक्स लिया जाता था। इस तरह गवर्नमेंट के खजाने में भी अलग अलग चीजें जमा हो जाती थी, जिनसे इन्हें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता था। आप सोचिए हुकूमत इतनी परेशान थी तो ये कितना बड़ा मसला होगा। इसीलिए करेंसी को आजाद किया गया। अब हम बात करेंगे कि कैसे करेंसी को आजाद किया गया और किस कंट्री में सबसे पहले इसको इस्तेमाल किया गया। आज हम जितने आसानी से नोट्स, क्रेडिट कार्ड्स और डिजिटल पैसा यूज करते हैं, कभी आपने सोचा है कि करेंसी का कॉन्सेप्ट पहली बार कहाँ से आया? क्या दुनिया के किसी एक मुल्क ने करेंसी का आगाज किया या ये धीरे धीरे एवोल्यूट होता गया? सबसे पहला पेपर करेंसी का सिस्टम मेसोपोटामिया में 3 BCE के आसपास मिलता है। यहाँ के लोगों ने सिल्वर और ग्रेन को एक स्टैंडर्ड वैल्यू दे दी थी। शिकर जो आज ये एक करेंसी है, असल में एक यूनिट ऑफ वेट था जो सिल्वर तोलने के लिए यूज होता था। सिल्वर सिर्फ एक एसिड था, ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया था। लोग टेम्पल्स और प्लेसेस को बैंक्स की तरह यूज करते थे, जहाँ सिल्वर स्टोर होता था और उधार दिया जाता था। ये सिस्टम काफी अच्छा तक चला, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी। हर दफा सिल्वर को तोड़ना पड़ता था, जो कि एक बहुत स्लो प्रोसेस था। इसलिए एक नए तरीके की जरूरत को महसूस किया गया। लीडिया की सल्तनत, जो आज का तुर्की है, जिन्होंने 16 BCE आसपास पहली दफा सिक्के इंट्रोड्यूस किए। यहाँ के किंग एटलस ने इलेक्ट्रियम, गोल्ड और सिल्वर के एक नेचुरल मिक्सर से सिक्के बनाए और इन पर किंग के ऑफिशियल स्टैंप लगाए। ये करेंसी ट्रस्टेबल भी थी क्योंकि हर सिक्के पर मुहर लगी हुई थी और सब जानते थे कि इसका स्टैंडर्ड वेट और प्योरिटी फिक्स है। इसके सबसे बड़े फायदे ये थे कि सिक्के को तोड़ने की जरूरत नहीं होती थी, सिक्के गिन कर दिए जा सकते थे। ट्रेड बहुत तेज हो चुकी थी। लीडिया का ये सिस्टम इतना सक्सेसफुल हुआ कि धीरे धीरे ग्रीक्स, पर्शियंस और रोमन एम्पायर्स ने भी अपने कॉइन बेस्ड करेंसी इंट्रोड्यूस कर दी। लेकिन हर नए तरीके के साथ नए मसले भी आते हैं। अब हम बात करेंगे, आज हम इसके बड़े मसलों के बारे में बात करेंगे, यानी डिफेक्ट्स इन कॉइन करेंसी। सिक्के भारी होते थे। अगर आप एक बारी बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा सिक्के ले जाना एक फिजिकल प्रॉब्लम बन जाता। नकली सिक्के बनने लगे, लोग कम दांत मिलाकर नकली सिक्के बनाने लगे, जो ट्रेड सिस्टम के लिए खतरनाक बन गए। अलग अलग कॉइन अलग अलग मुल्क में नहीं चलते थे। हर एम्पायर अपने अलग करेंसी चाहता था, तो एक मुल्क के सिक्के दूसरे मुल्क में बेकार बन जाते, क्योंकि पहले जमाने में करेंसी एक्सचेंज तो नहीं होती थी। इतनी प्रॉब्लम की वजह से लोगों को एक नए तरीके की जरूरत महसूस होने लगी, जो हल्की हो, सिक्योर हो, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो। इसका सोल्यूशन काला चाइना ने सोंग दस्ते 1100 सेंचुरी के दौर में जोआइजो नाम का पहला पेपर पैसा इंट्रोड्यूस किया गया। पहले तंग दस्ते 7 सेंचुरी दौर में लोग प्रोमिसेट यूज करने लगे थे ताकि सिक्के न उठाने पड़े, लेकिन सोंग दस्ते ने इसे ऑफिशियल करेंसी बना दिया। अब लोग अपने सिक्के गवर्नमेंट के पास रख देते थे और बदले में एक कागज का नोट मिलता था जो इन सिक्कों की वैल्यू होता था। ये नोट हल्के होते थे लेकिन इनकी वैल्यू फिक्स थी। ये सिस्टम इतना सक्सेसफुल हुआ कि धीरे धीरे दुनिया भर ने पेपर मनी अडॉप्ट कर लिया। 1300 सेंचुरी में जब मार्को पोलो चाइना गए, उन्होंने देखा कि लोग बिना सिक्के के लेन देन कर रहे हैं, तो इन्हें देखकर यूरोप ने भी धीरे धीरे पेपर मनी अडॉप्ट कर लिया और आज तक हम इस सिस्टम का एवोल्यूट वर्जन बात कर सकते हैं। डिफेक्ट्स इन पेपर मनी और एवोल्यूशन ऑफ डिजिटल करेंसी, और डिजिटल करेंसी को इंट्रोड्यूस कराने की क्या वजह है, और इसके नुकसानात के बारे में बात कर सकते हैं और इसके बेनिफिट्स के बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो बहुत ज्यादा लेट हो चुकी है, जिसकी वजह से मुझे
ये वीडियो भी अपलोड करनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम इन टॉपिक्स को कवर करें तो प्लीज कमेंट करिए, मुझे बताइए, मैं अगली वीडियो इस टॉपिक पर बनाऊंगा। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो भी कमेंट कीजिए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना सकता हूँ। इस वीडियो को आप ऐसे समझ लीजिए कि ये पार्ट 1 है और इसका पार्ट 2 होगा, और जिसमें हम डिफेक्ट्स इन पेपर मनी के बारे में बात करेंगे और एवोल्यूशन ऑफ डिजिटल करेंसी के बारे में बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए। आपको आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में।